हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं अर्पण कुमार गुप्ता आज फिर से उपसमुच को लेकर के आगे बढ़ूंगा। हम लोग पिछले क्लास के अगर बातों को रखें तो उपसमुच के बारे में पढ़े थे कि हम उपसमुच का निर्माण कैसे करते हैं। तो हम लोग देखे थे एक समुच रहेगा, उस उपसमुच का निर्माण हम कैसे करेंगे इसके बारे में जाने थे। तो क्या था, एक समुच था। एक समुच के अवयवों का प्रयोग करके हम जिन समुच्चों का निर्माण किए थे वो सारा समुच उपसमुच था कहलाया। किसका? जिसके अवयवों का हमने प्रयोग करके निर्माण किया था। जैसे हमारे पास एक समुच था ए, इसके अंदर अवयव था 3, 5, 7, 9, 11। ये एक समुच है, इसके अंदर अवयव है। इन अवयवों का प्रयोग करके हमने जिन समुच्चों का निर्माण किया, इस समुच के अवयवों का प्रयोग करके हमने जिन समुच्चों का निर्माण किया, देखिए ये बी सी डी समुच्च का हमने जो निर्माण किया है वो समुच ए के अवयवों का प्रयोग करके, अर्थात समुच बी उपसमुच होगा समुच ए का। उसके बाद समुच सी भी उपसमुच होगा किसका? समुच ए का। और समुच डी भी उपसमुच होगा किसका? समुच ए का। ये हम लोग देखे थे। और देखे थे सभी समुच का एक निश्चित उपसमुच होता है जिसको हम लोग रिक्त समुच कहते हैं। रिक्त समुच यानी जिसे सूचित किया जाता है फाई से, जिसे सूचित किया जाता है फाई से। तो अब हमारे अंदर एक क्वेश्चन, एक प्रश्न आनी चाहिए कि सर हम एक समुच्च के अवयवों का प्रयोग करके हम कितने उपसमुच बना सकते हैं? क्योंकि हम उपसमुच का जो निर्माण करते हैं दिए गए समुच्च के अवयवों का प्रयोग करके करते हैं। तो हम एक समुच्च के अवयवों का प्रयोग करके हम कितने उपसमुच बना सकते हैं? पॉइंट वाली बात है। फिर से मेरे बात को सुनिए। मेरा प्रश्न यह है कि समुच्च ए के, ये समुच्च है, उसका नाम ए है। समुच्च ए के अवयवों का प्रयोग करके हमने कुछ समुच्च का निर्माण किया जिसे उपसमुच्च कहे। तो मेरा प्रश्न फिर से एक और है कि आखिर इस समुच्च के अवयवों का प्रयोग करके हम कुल कितना उपसमुच बना सकते हैं? फिर से मेरे बात को सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर से बार बार समझिए, एक ही बात को बार बार समझिए ताकि दिमाग में बैठ जाए। मेरा प्रश्न यह है कि समुच्च ए के अवयवों का प्रयोग करके हमने उपसमुच को बनाया। तो आखिर किसी समुच्च के अवयवों का प्रयोग करके हम कुल कितने उपसमुच का निर्माण कर सकते हैं? क्या हम 4 ही उपसमुच बना सकते हैं, या 5 बना सकते हैं, या 6 बना सकते हैं, या समुच्च के अंदर जो अवयव रहेगा उसको देखते हुए बना सकते हैं? समझ में आया? फिर से मेरा प्रश्न को सुनिए। एक समुच्च है, बार बार सुनिए, एक समुच्च है, हमने इस समुच्च के अवयवों का प्रयोग करके उपसमुच बनाया कुछ। तो क्या हम इस समुच्च के अवयव का प्रयोग करके हम कितने कुल उपसमुच बना सकते हैं? वही आज के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। ठीक है? हमारे पास फिर से एक समुच्च दिया रहेगा और हम कितना उपसमुच बना सकते हैं उस समुच्च के अवयवों का प्रयोग करके, ये हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है? चलिए, जैसे अगर हम सबसे पहले आज का टॉपिक होगा तो क्या टॉपिक होगा उसको समझना है। आज का टॉपिक होगा हमारा
कुल उपसमुच्चयों की संख्या। क्या रहेगा आज का टॉपिक हमारा? कुल उपसमुच्चयों की संख्या। आखिर हम किसी समुच्चय के अवयवों का प्रयोग करके हम कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं? आखिर हम लोग एक समुच्चय के अवयवों का प्रयोग करके हम कितने कुल उपसमुच्चय बना सकते हैं, आज हम लोग यह देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो अगर हम लोग सपोज करते हैं एक समुच्चय हमारे पास ए, जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है, तो इसका कुल उपसमुच्चय कितना होगा? समझ में आया? हम लोग दिए गए समुच्चय के अवयवों का प्रयोग करके उपसमुच्चय का निर्माण करने वाले हैं, तो कितना उपसमुच्चय का निर्माण कर पाएंगे, ये सारी चीजों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो समुच्चय ए के अंदर कोई अवयव ही नहीं है, यह रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय को हम लोग सूचित किससे करते हैं? तो जवाब आना चाहिए किससे? तो फाई से। बाबू आप लोग भी साथ में बोले। रिक्त समुच्चय को किससे सूचित करते हैं? तो फाई से। तो हम इसका कुल कितना उपसमुच्चय बना सकते हैं? तो सबसे पहला बात, सभी समुच्चय का एक निश्चित उपसमुच्चय होता है जिसे रिक्त समुच्चय फाई कहते हैं। एक उपसमुच्चय तो यह होगा ही, क्लियर है? सभी समुच्चय का एक निश्चित उपसमुच्चय होता है जिसे हम लोग रिक्त समुच्चय फाई कहते हैं। तो यह निश्चित एक होगा ही उपसमुच्चय। चलिए, अब दिए गए समुच्चय के अवयवों का प्रयोग करके हम लोग उपसमुच्चय का निर्माण करते हैं। तो पता चल रहा है कि इस समुच्चय के अंदर कोई अब अवयव ही नहीं है। तो जब कोई अवयव ही नहीं है, तो बाबू इसके अवयव का तो हम प्रयोग कर नहीं सकते हैं, यानी इससे ज्यादा इसका उपसमुच्चय नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इस समुच्चय के अंदर कोई अवयव ही नहीं है। तो आइए यहां पर समझते हैं कि कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी हमारे पास। कुल उपसमुच्चयों की संख्या बराबर कितना हो गया? केवल एक उपसमुच्चय बना है, तो कितना हो गया? एक। हमने उपसमुच्चय की संख्या पूछी है, उसके अंदर का अवयव नहीं पूछा है कि यह रिक्त समुच्चय, इसके अंदर कोई अवयव नहीं होगा। हमने उपसमुच्चय की संख्या पूछी है, केट उपसमुच्चय बना, केवल एक, फाई यानी रिक्त समुच्चय। क्योंकि इसके अंदर कोई अवयव ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई अवयव ही नहीं है कि इसके अवयव का प्रयोग करें और हम उपसमुच्चय का निर्माण करें। डन। चलिए अगला हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जितना एग्जाम्पल देखिएगा ना उतना क्लियर होगा। चलिए एक समुच्चय के अंदर हम अवयव लेते हैं, केवल एक अवयव लेते हैं ए, इसका कुल उपसमुच्चय कितना होगा हम लोग देखते हैं। एकदम बाबू ध्यान से सुनिएगा, सभी समुच्चय का एक निश्चित उपसमुच्चय होता है जिसे रिक्त समुच्चय फाई कहते हैं। ठीक, अब तो इस समुच्चय के अंदर अवयव है, तो हम लोग कैसे उपसमुच्चय का निर्माण करेंगे? तो पहले एक अवयव करके सबको कंप्लीट कीजिएगा, फिर दो दो अवयव लीजिएगा, फिर तीन तीन अवयव लीजिएगा, फिर चार चार अवयव लीजिएगा, ऐसे करके बढ़ते जाइएगा। तो कैसे हम लेने के लिए सिखाएंगे आपको। तो चलिए हम सबसे पहले इस समुच्चय के अंदर अवयव है, तो पहले एक एक अवयव लेंगे। तो भाई साहब आप देखिए, इस समुच्चय के अंदर एक ही अवयव है, तो क्या आएगा? केवल ए ही आएगा। तो देखिए, तो ये हमारा उपसमुच्चय है कि नहीं ए का? तो बिल्कुल हाँ, इस समुच्चय का सभी अवयव इस समुच्चय में उपस्थित है, अर्थात यह भी एक उपसमुच्चय किसका? ए का। डन। क्या और कोई उपसमुच्चय बनेगा? नहीं सर, केवल एक ही अवयव है, तो यहीं पे ये कंप्लीट हो जाएगा। डन है। चलिए, तो हमारे पास क्या हुआ? कुल
उपसमुच्चों की संख्या कितना बना बताइए? एक और एक दो। डन है। चलिए अगला देखते हैं। अगर किसी समुच्च के अंदर दो अवयव है, हम कितने उपसमुच्च का निर्माण करेंगे? किसी समुच्च के अंदर अगर दो अवयव है तो हम कितने उपसमुच्च का निर्माण करेंगे? मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। हम बता चुके हैं कि पहले एक अवयव फिर दो अवयव, इसी करके बढ़ते जाना है। तो आइए सबसे फर्स्ट, सभी समुच्च का एक निश्चित उपसमुच्च होता है। सभी समुच्च का एक निश्चित उपसमुच्च होता है जिसे हम लोग फाई कहते हैं। क्लियर? अब उसके बाद एक एक अवयव करके पहले लीजिए। देखिए पहले क्या ले लिए? एक। चेक कीजिए ये उपसमुच्च है कि नहीं इसका। तो इस समुच्च के अंदर जो अवयव है बिल्कुल इसी का है, ये हमारा उपसमुच्च है। एक एक अवयव पहले लीजिए। फिर लिए कितना? दो। तो देखिए ये उपसमुच्च है कि नहीं इसका। इस समुच्च का अवयव बिल्कुल इसमें उपस्थित है। डन। अब एक एक अवयव करके हमने ले लिया। अब कितना अवयव करके लेंगे? दो दो अवयव। सर इस समुच्च के अंदर तो दो ही अवयव है, तो अगला हमारा क्या होगा? एक दो। तो देखिए ये हमारा उपसमुच्च है कि नहीं है का? बिल्कुल। इस समुच्च का सारा अवयव इस समुच्च में उपस्थित है, अर्थात ये भी उपसमुच्च है इसका। क्लियर है? पहले सभी समुच्च का एक निश्चित उपसमुच्च होता है जिसे कहते हैं फाई। हमने फाई को लिखा। उसके बाद हमने एक एक अवयव लिया। उसके बाद दो 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 अवयव लिया। जैसे दो अवयव हमने लिया तो देखते हैं कि इस समुच्च के अंदर दो ही तो अवयव है। फिर से क्या हम एक दो लिखे तो क्या दो एक लिख सकते हैं? तो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि समुच्च के अंदर उपस्थित अवयव क्रम पे निर्भर नहीं करता है। अगर आप एक दो लिखिए और फिर दो एक लिखिए, दोनों का मीनिंग एक समान है। ठीक है? चलिए तो हमारे पास कुल उपसमुच्चों की संख्या कितनी हो गई? गिनिए। एक दो तीन चार, चार उपसमुच्च बन गया। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? चलिए अगले के बारे में चलते हैं फिर से। अगले समुच्च ए में अगर हम लोग तीन अवयव लेते हैं, ए बी सी, तो इसका कुल उपसमुच्च कितना होगा? कुल उपसमुच्च कितना होगा? तो बाबू फिर से, सभी समुच्च का एक निश्चित उपसमुच्च होता है फाई। तो सबसे पहले फाई को लिखेंगे। उसके बाद एक एक अवयव, फिर दो दो अवयव, फिर लास्ट में तीन अवयव। ठीक है? चलिए तो एक एक अवयव लिखिए पहले। कौन? ए। बिल्कुल देखिए यह उपसमुच्च है कि नहीं। इस समुच्च का सभी अवयव इसमें उपस्थित है, अर्थात यह उपसमुच्च है। बी। इस समुच्च का भी सभी अवयव इसके अंदर उपस्थित है। सी। इस समुच्च का भी सारा अवयव इसमें उपस्थित है, तो यह भी उपसमुच्च है। तो बोलिए एक एक अवयव करके हमने ले लिया। अब दो दो अवयव लेना है। कितना अवयव? दो दो अवयव। तो दो दो अवयव में पहले एक अवयव को फिक्स करेंगे, उसके बाद आराम से लेंगे। तो बताइए इसमें एक अवयव कौन फिक्स कर लिए? ए। ए के साथ कौन आएगा बताइए दो अवयव में? बी। आएगा या नहीं आएगा? देखिए ये उपसमुच्च है कि नहीं इसका, एकदम देखते जाइए। ए के साथ क्या आ गया हमारा? बी। ए को फिक्स कर दिए। फिर ए के साथ बी, तो ए के साथ सी। बोलिए ए के साथ बी भी हो गया, ए के साथ सी भी हो गया। अब फिक्स कीजिए किसको? बी को। तो बी के साथ कौन आएगा? सी। आएगा कि नहीं आएगा? अब सी को लेके चलिएगा तो सी बेचारा अकेला बच जाएगा, यानी वो दो दो का अवयव जोड़ा पूरा नहीं करेगा। तो देखिए ये सारा उपसमुच्च है। अब उसके बाद दो अवयव के बाद कितना अवयव लेंगे? तीन तीन अवयव। तो इस समुच्च के अंदर तीन ही अवयव है, तो क्या क्या लेगा? ए बी सी। क्या समझ में आया? हमने पहले एक एक अवयव लिया, फिर दो दो अवयव को लिया। दो दो अवयव को जब हमने लिया तो एक अवयव को फिक्स करके एक अवयव को चेंज करता गया। ठीक है? उसके बाद तीन अवयव जैसे लिए इस समुच्च के अंदर तीन ही अवयव था, तो केवल ए बी और सी बनेगा। तो बताइए यहां पर कुल उपसमुच्चों की संख्या कितनी हो गई?
कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो गई, जल्दी बताइए यहाँ पे कितनी है फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो गई, 8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सारे चीज को एकदम क्लियर से समझिए। हम क्या पढ़े थे उपसमुच्च में कि एक समुच्च होगा, उस समुच्च के अवयव का प्रयोग करके ही उपसमुच्च का निर्माण करेंगे। तो हम कितने उपसमुच्च बना सकते हैं? तो जब समुच्च के अंदर कोई भी अवयव नहीं रहेगा तो केवल एक उपसमुच्च बना सकते हैं। जब समुच्च के अंदर एक अवयव रहेगा तो हम 2 उपसमुच्च बना सकते हैं। जब समुच्च के अंदर 2 अवयव रहेगा तो 4 उपसमुच्च बना सकते हैं। जब समुच्च के अंदर 3 अवयव रहेगा तो हम 8 उपसमुच्च बना सकते हैं। ये हम देख रहे हैं, क्लियर है? चलिए अगला हम लोग चलते हैं कि एक समुच्च ए है, इसके अंदर अवयव है 4, 1 2 3 4 अवयव है। तो हम इसका कुल कितना उपसमुच्च बना सकते हैं? तो हम इसका कुल कितना उपसमुच्च बना सकते हैं? तो किसी भी समुच्च का एक निश्चित उपसमुच्च होता है फाई। उसके बाद हम लोग एक एक अवयव लेंगे, फिर 2 अवयव लेंगे, फिर 3 अवयव लेंगे और लास्ट में 4 अवयव लेंगे। तो पहले एक एक अवयव लेकर के उपसमुच्च का तैयार करते हैं, लेकिन इसी समुच्च का अवयव होना चाहिए। तो बोलिए क्या क्या होगा? एक समुच्च के अंदर फिर से 2, एक एक अवयव लेना है, 3 4। हमने एक एक समुच्च एक एक अवयव को लेकर के समुच्च तैयार किया। बताइए सभी उपसमुच्च है कि नहीं इसका? तो बिल्कुल हाँ, इस समुच्च ये सारे समुच्च का निर्माण हुआ है इसके अवयव का प्रयोग करके। अब एक अवयव के बाद 2 अवयव लीजिए। तो 2 अवयव के लिए बताइए क्या क्या होगा? तो 2 अवयव में एक अवयव को फिक्स कीजिए, पहले एक को। अब एक के साथ क्या कीजिए, एक एक अवयव लेते जाइए। क्या बनेगा? 1 2 बनेगा, फिर एक का साथ 3, एक के साथ 3 हो गया, फिर एक के साथ 4। क्लियर है? फिर बताइए एक के साथ 4, तो एक के साथ सब कंप्लीट हो गया। अब 2 को फिक्स कीजिए, 2 के साथ बोलिए 3, फिर 2 के साथ 3 हो गया, 2 के साथ बोलिए 4, 2 के साथ हो गया। अब 3 के साथ लीजिए, तो 3 के साथ केवल क्या बनेगा? 3 4। क्या समझ में आया कि नहीं आया? हमने कितना करके अवयव को पूरा कर लिया? 2 अवयव। अब 3 अवयव लीजिए, तो 3 अवयव में 2 अवयव को फिक्स कीजिएगा, एक अवयव को चेंज कीजिएगा, एकदम आसानी से लिख पाइएगा। तो चलिए 2 अवयव को फिक्स करते हैं, 1 और 2 को। 3 अब 2 अवयव हो गया, अब 3 अवयव लिखना है, तो अब 2 अवयव को फिक्स कर दीजिए, 1 और 2 को। चलिए 1 और 2 को फिक्स किया, चलिए 3 अवयव लिखना है, तो 1 2, 1 2 के साथ कौन आएगा? 3। फिर से बताइए 1 2, 1 2 के साथ कौन आएगा? 4। तो बताइए 1 2 को जब फिक्स किए, 3 और 4 के साथ बना लिए। अब 2 को हटा दीजिए, अब 1 और 3 को फिक्स कीजिए। 2 फिक्स होकर के बन गया ना। अब 1 और 3 को फिक्स करके बनाइए, तो 1 और 3 को फिक्स करके बनाइएगा तो क्या बनेगा? 1 3 और 4। क्या बनेगा? 1 3 और 4। तो बताइए 1 के साथ जब 2 को फिक्स किए तो 3 4 के साथ बना, जब 1 के साथ 3 को फिक्स किया तो 4 के साथ बना। अब तो बनेगा नहीं, तो अब किसके साथ आएंगे? 2 के साथ। तो 2 के साथ क्या 3 अवयव हो रहा है? तो बिल्कुल 2 के साथ 3 अवयव हो रहा है। तो कौन कौन? 2 3 4। देखिए एकदम आराम से लिख रहे हैं, प्रेशर लिख के हड़बड़ा के लिखिएगा गलती होगा। हड़बड़ा के लिखना ही नहीं है, एकदम मस्त चिल होकर के लिखना है। कितना हो गया? 2 3 4। तो जब 2 और 3 को स्थिर किया तो बस एक ही बनेगा, उसके अलावा अब तो बनेगा नहीं। तब 3 अवयव का खत्म हो गया, तो कितने अवयव को लेकर के बनाएंगे? 4 अवयव को लेकर के बनाएंगे। तो 4 अवयव के साथ क्या क्या हो जाएगा? बोलिए 1 2 3 4। होगा या नहीं होगा? फिर से सुनिए, हमने एक अवयव पहले लिया, सभी समुच्च का एक निश्चित उपसमुच्च होता है फाई, रिक्त समुच्च। उसके बाद हमने एक एक अवयव को लिया, उसके बाद हमने 2 अवयव को लिया, फिर 3 अवयव को लिया, और लास्ट में कितने अवयव को लिया? 4। और हम धीरे धीरे लिखते गए, तो सारा अवयव लिखाया कि नहीं लिखाया? क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे
कुल उपसमुच्चों की संख्या कितनी हो रही है? कुल उपसमुच्चों की संख्या, चलिए गिनिए फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना आया? 16 कुल उपसमुच्चों की संख्या। देखिए एक समुच्च के अंदर जब 4 अवयव था, उन 4 अवयव का प्रयोग करके हमने कुल 16 उपसमुच्च तैयार किया। चलिए फिर से जितना समझिएगा आप लिखने के लिए सीखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, अब सारा चीज को समझ में आएगा, सारा चीज बनाइएगा। चलिए फिर से देखते हैं, एकदम एग्जाम्पल को क्लियर कीजिए और सारे चीजों को समझिए। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि अगर एक समुच्च के अंदर 5 अवयव है, ए बी सी डी, ठीक, इसका कुल उपसमुच्च कितना होगा लिखते हैं। एकदम मस्त होकर के, चिल होकर के समझिए, ज्यादा प्रेशर फील नहीं करना है, एकदम आसानी से समझना है कि आखिर हम समुच्च के अवयवों का प्रयोग करके उपसमुच्च का निर्माण कर रहे हैं, तो कितना उपसमुच्च का निर्माण करेंगे। क्लियर है ना? यही टॉपिक है हमारा आज का। तो क्या कहता है, सभी समुच्च का एक निश्चित उपसमुच्च क्या होगा? फाई। लिख दिए। फाई का मतलब क्या होता है? रिक्त समुच्च, और ये रिक्त समुच्च सभी समुच्च का क्या होता है? उपसमुच्च होता है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सभी समुच्च का जो निर्माण करेंगे, अब उसके अंदर एक एक अवयव लेंगे, फिर दो दो अवयव लेंगे, फिर तीन तीन अवयव लेंगे, फिर चार चार अवयव लेंगे। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए एक एक अवयव लीजिए। ए बी सी डी, 5 अवयव ले रहे हैं, सॉरी, तो यहां पे 4 ही अवयव है, एक और अवयव ले लेते हैं ताकि हमें समझ में अच्छी तरह से आए, क्योंकि हमने 4 अवयव का उपसमुच्च बना लिया है। 4 अवयव का हमने क्या किया है? उपसमुच्च बना लिया है। कितना बना था? 16। अभी प्रैक्टिस के लिए फिर से आएंगे, अलग अलग अवयव लेकर के लिख सकते हैं कि नहीं, आएंगे अभी प्रैक्टिस के लिए। क्या हो गया? डी, उसके बाद बताइए ई, बताइए एक एक अवयव करके लिख लिए सारे। अब दो दो अवयव को लीजिए, तो दो दो अवयव लिखते समय क्या बोले थे? एक अवयव को फिक्स करना है और दूसरे अवयव को चेंज करना है, तो बताइए क्या। चलिए एक को फिक्स किए, तो ए के साथ क्या लिखेंगे? बी, ए के साथ क्या लिखेंगे? तो सी, ए के साथ क्या लिखेंगे? तो डी, ए के साथ क्या लिखेंगे? तो ई, ए के साथ क्या लिखेंगे? तो ई। लिख दिया हमने ए के साथ पूरा। अब आइए बी के पास, तो बी के साथ लिखिए, तो बी के साथ क्या होगा बताइए? बी के साथ सी, बी के साथ डी और बी के साथ ई। लिख दिया हमने। बी के बाद आइए सी के पास, तो सी के साथ क्या बनेगा? डी, सी के साथ क्या बनेगा? तो ई। सी के बाद आइए अब डी के साथ, तो डी के साथ केवल बनेगा डी ई। ई के साथ हम हमारा जोड़ा नहीं बनेगा। तो एक अवयव हमने लिख लिया, दो दो अवयव का हमने लिख लिया। अब तीन तीन अवयव आइए, तो तीन तीन अवयव में हम कितना अवयव को फिक्स करने बोले हैं? 2 अवयव को फिक्स करने। तो एक लाइन से 2 अवयव को फिक्स करना है, तो ए और बी को पहले फिक्स कीजिए। तो तीन तीन अवयव का बोले ए और बी को फिक्स कर दिए, तो ए बी सी, एकदम आराम से। फिर बताइए ए बी डी, फिर बताइए ए बी ई, और कुछ होगा? तो जब ए के साथ हमने बी को फिक्स किया, तो सी डी और ई को लिखा। अब बी को हटा करके हम सी को फिक्स कर रहे हैं, अब बी को हटा करके ए के साथ सी को फिक्स कर रहे हैं। तो हम लिखिए यहां पे ए सी के साथ क्या क्या आएगा? ए सी डी, ए के साथ हमने किसको फिक्स किया है? सी को। ए सी डी हमने लिख लिया, ए सी ई, ए सी ई, एकदम आराम से। तो बोलिए जब सी को हमने फिक्स किया, तो ए सी के साथ डी आया,
और ए सी के साथ ई आया। अब सी को हटा करके डी को फिक्स करते हैं, तो क्या बनेगा, ए डी ई। क्लियर है? तो बताइए, ए के साथ जब हमने डी को फिक्स किया तो केवल ए डी और ई बना। अब हम ए को फिक्स कर चुके थे, अब ए को हटाते हैं। अब किसको हटाते हैं, ए को हटाते हैं, और ए के बाद हम बी को फिक्स करते हैं। किसको फिक्स करते हैं, बी को। चलिए यहाँ पे बी को फिक्स करके हम लोग आसानी से सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। सिमिलर, चलिए अब बी के साथ हम फिक्स करते हैं एक को। हम फिक्स करते हैं, ए का खत्म। अब बी के साथ दो को फिक्स कीजिए, तो बी के साथ हम सी को फिक्स कर दिए, तो क्या क्या बनेगा, बी सी के साथ बी सी डी, एकदम एक लाइन से, तीन तीन अवयव एक लाइन से। पहले ए को फिक्स किए, ए के साथ बी को फिक्स किए, दो अवयव, तो दो अवयव के साथ बना लिए। फिर ए के साथ बी को फिक्स करके जो जो बना लिख दिए। फिर ए के साथ सी को फिक्स किए, फिर ए के साथ डी को फिक्स किए। ए के साथ ई को फिक्स नहीं कर सकते, उसके बाद अवयव नहीं बचेगा। अब ए का खत्म हो गया, तो अब बी को फिक्स कर रहे हैं, तो बी के साथ हम सी को ले रहे हैं, तो बी सी और क्या बना, डी, और बी सी के साथ क्या बनेगा, ई, बी सी ई। बताइए, जब बी के साथ हम सी को फिक्स किए तो डी और ई के साथ बना। अब क्या कीजिए, सी को हटा दीजिए। अब क्या कीजिए, सी को हटा दीजिए और बी और डी को फिक्स कीजिए। तो जब बी और डी को फिक्स कीजिएगा तो केवल एक ही तीन अवयव का बनेगा, कौन, बी डी और ई। बनेगा या नहीं बनेगा, क्या बी डी और ई बन गया? क्या आप बी ई को फिक्स कीजिएगा तो तीसरा अवयव नहीं मिलेगा, तो बी के साथ खत्म। किसके साथ खत्म, जब हमने बी को फिक्स किया, बी के साथ खत्म। अब हम लोग किसके साथ जाएंगे, तो सी को फिक्स करेंगे। सी को फिक्स करेंगे तो सी के साथ एक और अवयव को फिक्स कीजिए, डी, तो केवल एक ही बनेगा, सी डी ई। समझ में आया कि नहीं आया, कि अब तीन तीन अवयव को हम लिखे थे, तो तीन तीन अवयव में पहले ए को लेकर के बनाए, तो ए के साथ बी को फिक्स किए, तो ए के साथ बी को फिक्स करने के बाद किसका किसके साथ तीसरा अवयव आया, सी डी और ई के साथ। जब बी को फिक्स किया, हटा दिए, अब ए के साथ सी को फिक्स किए, तो ए और सी के साथ कौन कौन आया, डी और ई, डी और ई। अब ए के साथ डी को फिक्स किए, तो ए डी के साथ केवल कौन आया, ई आया। ए फिक्स खत्म कर दिए, अब बी के साथ सी को फिक्स किए, तो बी सी डी और ई बना, बी सी डी और ई बना। बी के साथ हमने डी को फिक्स किया तो केवल एक बना, ई, और सी को जब हमने फिक्स किया तो केवल एक ही तीन अवयव दिख रहा है, सी डी ई। तीन तीन अवयव खत्म। अब आते हैं चार चार अवयव, तो चार चार अवयव में तीन अवयव को फिक्स कीजिए एक लगातार। कितना, कितने अवयव को, तीन अवयव को फिक्स कीजिए, क्या, एक लगातार। आइए अब हम तीन अवयव को फिक्स करके उसके बाद चार अवयव का उपसमुच का निर्माण करते हैं। चलिए तीन अवयव लगातार लेते हैं, ए बी सी। तो ए बी सी के साथ चौथा अवयव कौन कौन जुड़ेगा, बताइए, ए बी सी के साथ चौथा अवयव बी जुड़ेगा, फिर ए बी सी के साथ चौथा अवयव ई जुड़ेगा। क्लियर है? अब यहां से आप हटा दीजिए किसको, तो आप सी को हटा दीजिए, सी की जगह पे डी को लीजिए। तो बताइए, ए बी डी के साथ चौथा अवयव कौन जुड़ेगा, केवल और केवल ई जुड़ेगा, उसको लिख दीजिए। सी को हमने हटा दिया, तो उसके साथ कौन कौन जुड़ा, ए बी डी हो गया, और चौथा अवयव कौन आया, ई। अब सी को हटाने के बाद, अब सी को हटाने के बाद हम बी को हटाते हैं। सी को हटाने के बाद हम किसको हटाते हैं, बी को, और सी को रहने देते हैं। तो कौन कौन चार अवयव बनेगा, ए सी डी ई, ए सी डी ई। बनेगा कि नहीं बनेगा? हमने क्या किया, फिर से देखिए, चार अवयव में हमने तीन अवयव को फिक्स किया, ए बी सी, उसके साथ डी और ई को लिखा। उसके बाद हमने सी को हटा दिया, तो ए बी के साथ तीसरा अवयव किसको जोड़ा हमने, डी को, तो कौन मिला, ई। बस इतना, ए बी के साथ अगर ई को, तो फिर चौथा अवयव मिलेगा नहीं। तो उसके बाद हमने किसको हटा दिया, बी को, तो बी के जगह पे कौन आया, सी, तो कौन सा हो गया, ए
सी डी ई, हमने लिख दिया है सी डी ई। तो बताइए ए सी डी ई खत्म हो गया, अब और कुछ बनेगा। ध्यान से देखिए, अगर हम बी को हटा देते हैं, किसको हटा देते हैं, बी को हटा देते हैं, तो तीसरा अवयव जोड़ेंगे किसको, कोई नहीं हटेगा। तो अब जैसे सी हट गया, फिर आके हमारा बी हट गया, तो बताइए अब ए हटेगा, तो अब कौन हटेगा, ए हटेगा। तो क्या मिलेगा हमारे पास, बताइए, बी सी डी ई मिलेगा। पहले किसको हटाया हमने, सी को, फिर किसको हटाया हमने, बी को, अब फिर किसको हटा दिया हमने, ए को। क्या मिला, बी सी डी मिला, बी सी डी और उसके साथ ई मिला। चार अवयव का भी खत्म हो गया। फिर से देखिए चार अवयव को कैसे हम लिखे, चार अवयव को लिखने का कंडीशन देखिए कैसे लिखे हम लोग। ध्यान से पहले आप इस चारों अवयव को देखिए, देखिए चारों अवयव को देखिए। चलिए, हमने चार अवयव में तीन अवयव को फिक्स किया। पहले किसको फिक्स किया, चार अवयव को, जरा ध्यान से देखिए। हमने चार अवयव को जो फिक्स किया, तो चार अवयव में से हमने तीन अवयव को पहले लागू किया। कौन कौन सा, ए को, बी को और सी को। तो तीन अवयव हो गया। तो चार अवयव के लिए केवल एक अवयव जोड़ना है, तो हमने डी को जोड़ा और ई को जोड़ा। तो बताइए बी के यहां पे सी के साथ कंप्लीट। अब हम सी को हटा दिए, तो हमारे क्या बचा, ए और बी बचा। तो तीसरा अवयव किसको जोड़ लिए, डी को। तो ए बी डी के साथ कौन बना, ई बना। डन है, क्लियर है। चलिए, अब जैसे ए बी के साथ डी ई बना, अब किसको हटा दिए हम लोग, बी को हटा दिए, तो क्या बना, ए सी डी ई बना। क्या बना बोलिए, ए सी डी ई बना। अब जैसे ए सी डी बन गया, अब ए को हटा दिए तो क्या बना, बी सी डी ई बना। चार अवयव का खत्म। अब कितना बचा, पांच अवयव। तो पांच अवयव के लिए केवल एक ही होगा, कौन, ए बी सी डी ई। अब गिनिए कुल अवयव कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, यानी कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो गई, कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो गई, 32। क्लियर है। हमने कैसे पांच अवयव का एक एक करके छाटा वो समझ में आ गया। पहले एक अवयव, फिर दो अवयव, फिर तीन अवयव, फिर चार अवयव, फिर पांच अवयव। पांच अवयव का अगर आपको हल्का सा प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा वेट करने के बाद। तो आइए हम उपसमुच्च का जब कुल संख्या निकाल रहे हैं तो थोड़ा इसमें नोटिस करते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो देखिए क्या, यहां से देखिए, जब समुच्च ए के अंदर अवयवों की संख्या, क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा, जब समुच्च ए के अंदर अवयवों की संख्या एक भी नहीं था, क्या था, एक भी नहीं था, बोलिए इसे क्या पढ़ते हैं जरा सा बताइए, नंबर ऑफ ए को क्या पढ़ते हैं, समुच्च ए में अवयवों की संख्या कितना है, कुछ नहीं, तो जीरो है। कितना है, जीरो है। यहां बताइए समुच्च यहां पर ए के अवयवों की संख्या कितनी है, तो एक है। यहां पर बताइए समुच्च ए में अवयवों की संख्या कितनी है, तो दो है। यहां पर बताइए समुच्च ए में अवयवों की संख्या कितनी है, तो एक दो तीन है। अवयवों की संख्या पूछ रहे इसलिए यहां जीरो लिखे है। कोई अवयव है, नहीं है। कितना अवयव की संख्या हो गया, जीरो। फिर यहां बताइए समुच्च ए में अवयवों की संख्या कितनी है, तो चार है। एक दो तीन चार। यहां पर आइए तो समुच्च ए में अवयवों की संख्या कितनी है, तो हमारा पांच है। समुच्च ए में अवयवों की संख्या कितनी है, तो पांच है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए अगला बात, हमने अभी क्या किया, समुच्च के अवयवों की संख्या को गिना। अब उपसमुच्च की संख्या को गिनते हैं। जब समुच्च के अंदर हमारा अवयव की कुल संख्या जीरो था तो हमारा कुल उपसमुच्च की संख्या एक हुआ। जब समुच्च के अंदर कुल अवयवों की संख्या एक था तो कुल उपसमुच्च दो हुआ।
जब हमारा इस समुच्चय के अंदर 2 अवयव है तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या 4 हुआ। जब इस समुच्चय के अंदर 3 अवयव है तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या 8 हुआ। जब इस समुच्चय के अंदर 4 अवयव है तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या 16 हुआ। जब समुच्चय ए के अंदर 5 अवयव है तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितना हुआ? 32। क्या कुल उपसमुच्चयों की संख्या निकालते समय क्या अवयवों की संख्या पर यह पैटर्न लागू होता है? तो आइए देखते हैं। क्या बताइए कि जब समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या 0 था, अवयवों की संख्या 0 था तो उपसमुच्चय कितना आया? 1। तो क्या हम 1 को 2 पे पावर 0 लिख सकते हैं? क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर 0 उसका मान 1 होता है, 0 पे पावर 0 नहीं होना चाहिए। बाकी किसी भी संख्या पे पावर 0 उसका मान कितना होता है? 1। तो सर आप 1 पे भी पावर 0 लिख सकते थे, 3 पे पावर भी 0 लिख सकते थे, आप 2 पे पावर 0 ही क्यों लिखे? 1 सेकंड रुक जाइएगा, सारी चीजों का जवाब मिलेगा। क्या 1 पे पावर 0 अगर लिखते तो क्या सारा पैटर्न लागू होता है कि नहीं? देख लेंगे। क्या 3 पे पावर 0 भी लिख सकते थे तो क्या वो सारी जगह पे ये पैटर्न लागू होगा कि नहीं? ये भी हम देख लेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, तो 2 पे पावर हमने अभी 0 लिखा, 2 पे पावर हमने 0 लिखा। अब देखिए, जब समुच्चय ए के अंदर 1 अवयव था तो कितना उपसमुच्चय लिखा? अवयव कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी लिख ली? 2। तो क्या हम इसको 2 पे पावर 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल। अगर देखिए, क्या हमारा समुच्चय के अंदर 2 अवयव था, इसको क्या हम लिख सकते हैं? 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं। 2 पे पावर 2 4 बिल्कुल होगा। क्या समुच्चय के अंदर हमारा 3 अवयव था तो 8 उपसमुच्चय की संख्या आया, तो हम इसे क्या 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल, 2 पे पावर 3 8 होता है सर। अगर हमारे पास जब कुल अवयवों की संख्या समुच्चय में 4 था तो हमारा कुल उपसमुच्चय की संख्या 16 हुआ, तो क्या इसको हम 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? तो हमारा यहां पर सवाल था कि 2 पे पावर आप 0 क्यों लिखे सर? 1 पे पावर 0 लिखते तो भी हमारा 1 ही आता, 3 पे पावर 0 लिखते तो भी 1 ही आता। लेकिन एक बात बताइए, जो हम मशीन बनाते हैं, एक सिस्टम के थ्रू बनाते हैं जो सभी पर लागू बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? तो उसी तरह से हम जो यहां रेडी कर रहे हैं एक जैसा लागू करने के लिए, हम यहां 2 पे पावर 0 की जगह अगर 1 पे पावर 0 लिखते, 1 पे पावर 0 लिखते तो 1 तो होता, लेकिन जब 1 पे पावर 1 लिखते तो क्या 2 होता? तभी 1 ही होता। जब क्या 1 पे पावर अगर हम 2 लिखते तो भी 1 ही होता, 4 नहीं होता। क्या 1 पे पावर 3 लिखते तो क्या 8 होता? नहीं, 1 ही होता। तो ये फेल हो जाता। अगर हम 3 पे पावर 0 लिखते तो 3 पे पावर 0 तो 1 तो होता, लेकिन जब 3 पे पावर 1 लिखते तो 3 होता, जबकि यहां पर 2 ही है हमारा कुल उपसमुच्चय की संख्या। अगर 3 पे पावर 2 लिखते तो 9 होता, जबकि कुल उपसमुच्चयों की संख्या 4 ही है। तो ये लागू एक ही जगह पे हो रहा है, जब 2 पे पावर कुल अवयवों की संख्या को लिखे। तो देखिए, 2 पे पावर यहां अवयवों की संख्या 0 था तो 0 लिखे। यहां 2 पे पावर जब अवयवों की संख्या 1 था तो 1 लिखे, तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या निकल गया। देखिए, यहां पर 2 पे पावर कुल अवयवों की संख्या 2 था तो 2 लिखे, तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या निकल गया। सिमिलर देखिए, हम यहां 2 पे पावर अवयवों की संख्या 3 था तो 3 लिखे, कुल उपसमुच्चयों की संख्या निकल गया। यहां पर देखिए, 2 पे पावर कुल अवयवों की संख्या 4 था तो 4 लिखे, तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या हमारा निकल गया। उसी तरह से बताइए, यहां पर कुल अवयवों की संख्या 5 है, तो हम क्या लिखेंगे जरा बताइए? 2 पे पावर 5 लिखेंगे तो 32 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी 2 पे पावर अवयवों की संख्या को लिख दीजिए तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या निकल जाएगा। यानी 2 पे पावर कुल उपसमुच्चयों की संख्या को लिख दीजिए, सॉरी, 2 पे पावर कुल अवयवों की संख्या को लिख दीजिए तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या निकल जाएगा। अर्थात हम नोट पॉइंट पे एक नोट बना सकते हैं। क्या? यदि समुच्चय ए में कुल अवयवों की संख्या हमारा P हो, ये अवयवों की संख्या है P, कितना? जैसे 5 हो गया,
हमने क्या लिखा यहां पर, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा। उसी तरह हमने अवयवों की संख्या कितना ले लिया, p। p का मान कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, जो ले सकते हैं। p का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, यदि समुच A में अवयवों की कुल संख्या है हमारे पास p, तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या बराबर, सब में बोलिए 2 आ रहा है, और 2 पे पावर क्या आ रहा है, दिए गए समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या आ रहा है, बोलिए 2 पे पावर दिए गए समुच्चय में अवयवों की संख्या दिए गए समुच्चय में अवयवों की संख्या, तो बोलिए बराबर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर, बोलिए समुच्चय में अवयवों की संख्या कितना दिया हुआ है, p, तो 2 पे पावर p। क्या ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्या ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि किसी भी समुच्चय में अगर अवयवों की संख्या दी गई है तो उसके कुल उपसमुच्चयों की अगर संख्या निकालना है तो 2 पे पावर दिए गए समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या को लिख देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, कुल उपसमुच्चयों की संख्या निकल जाएगा। क्या अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? अगर किसी समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या को निकालना है तो 2 पे पावर दिए गए समुच्चय में अवयवों की कुल संख्या को लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, अगर हमारे पास, क्वेश्चन को समझिए, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 6 है तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या लिखें। तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या लिखें, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, कुल उपसमुच्चयों की संख्या कुल उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 पे पावर दिए गए समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या। तो कितना दिया गया बताइए, 2 पे पावर समुच्चय ए में कितना अवयव दिया गया है, 6, तो कितना उपसमुच्चयों का निर्माण होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो टोटल कितना उपसमुच्चय बना सकेगा, 64 उपसमुच्चय बना सकेगा। क्लियर? उसी तरह से अगला क्वेश्चन, यदि ए बराबर 2 4 6 8 10 12 14 एक समुच्चय जिसके अंदर इतना अवयव है तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या लिखें। कुल उपसमुच्चयों की संख्या लिखें, तो फिर से हमारा फॉर्मूला होगा क्या, कुल उपसमुच्चयों की संख्या
कुल उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 पे पावर दिए गए समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या। दिए गए समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं कि चूंकि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, इसीलिए उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 पे पावर दिए गए समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या कितनी है, 7, यानी कितना होगा 128। क्या समझ में आया कि किसी समुच्चय में अगर अवयवों की संख्या दी गई है तो उसके कितने कुल उपसमुच्चयों की संख्या का निर्माण करेंगे। क्या यह समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देखिए ये फॉर्मूला का हम निर्माण कैसे किए, तो आइए यहां समझिए फिर से। जब हमारे पास समुच्चय ए में 0 अवयव था तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या 2 पे पावर 0 हुआ। जब हमारे पास समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 1 था तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या 2 पे पावर 1 हुआ। जब हमारे समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 2 था तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या 2 पे पावर 2 हुआ, यानी जितना अवयव की संख्या है 2 पे पावर वही आ रहा है। जब हमारे पास समुच्चय ए में 3 अवयव था तो इस समुच्चय का कुल उपसमुच्चयों की संख्या 2 पे पावर 3 हुआ। जब 4 अवयव था तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या 2 पे पावर 4 हुआ। जब 5 अवयव था तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या 2 पे पावर 5 था। जब हमारे पास p अवयव था तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या 2 पे पावर p हुआ। जब हमारे पास समुच्चय में 6 अवयव है तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या 2 पे पावर 6 होगा कि नहीं? और जब हमारे पास 7 अवयव है तो 2 पे पावर 7 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। क्या यह समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देखिए, अगर हमें क्या करना है कि उपसमुच्चय लिखने के लिए कहा जाए, क्या लिखने के लिए कहा जाए? उपसमुच्चय लिखने के लिए कहा जाए, तो आइए फिर से हम 5 अवयव वाला उपसमुच्चय को लिखने का प्रयास करें। कितने अवयव वाला? 5 अवयव वाला। आइए फिर से सिखलाते हैं और सीखिए। अगर हमारे पास एक समुच्चय ए और इसके अंदर अवयव है हमारे पास 2 4 6 8 10, आपसे जो हाईएस्ट पूछा जाएगा वो 4 अवयव या 3 अवयव तक ही पूछा जाएगा। और अगर ज्यादा पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा क्या कि कुल उपसमुच्चयों की संख्या को बताएं। क्या बताएं? कुल उपसमुच्चयों की संख्या को बताएं। तो आराम से बता दीजिएगा। 2 पे पावर दिए गए समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या। 2 पे पावर दिए गए समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या। क्लियर है? तो चलिए हम लोग फिर से क्या करते हैं, अगर 5 अवयव दिया है तो हम एक बार और बताना चाहते हैं कि आप कुल उपसमुच्चय कैसे रेडी कीजिएगा। आइए मेरे साथ, क्या लिखना है? कुल उपसमुच्चय। अगर आप लिख सकते हैं एकदम लिखिए धड़ाधड़। आपको बता चुके हैं कि किसी भी समुच्चय का एक निश्चित उपसमुच्चय होता है फाई। उसके बाद एक एक अवयव लेना है, 2 2 अवयव लेना है, 3 3 अवयव लेना है, 4 4 अवयव लेना है, फिर लास्ट में 5 अवयव लेना है। और याद रखना है जब हम एक अवयव लेंगे तो एक अवयव लेंगे ही, लेकिन जैसे ही हम लोग 2 अवयव लेंगे तो एक अवयव को फिक्स रहेंगे और दूसरा अवयव लेते जाएंगे। जब 3 अवयव लेंगे तो 2 अवयव को फिक्स करेंगे और तीसरा अवयव लेते जाएंगे। जब 3 अवयव लेंगे तो 2 अवयव को फिक्स करेंगे और तीसरा अवयव लेते जाएंगे। जब 4 अवयव लेंगे तो 3 अवयव को फिक्स करेंगे और चौथा अवयव लेते जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब सबसे पहले एक एक अवयव लिखना है। तो क्या क्या लिखेंगे एक एक अवयव में? पहले 2, फिर 4, फिर 6,
फिर 8 और फिर 10। बोलिए, एक एक अवयव करके लिख लिए। अब कितना अवयव? दो दो अवयव। दो दो अवयव में एक अवयव को फिक्स रखिए एकदम एक साइड से। चलिए, दो को फिक्स रखें। जब दूसरा अवयव लेते जाइए तो दो के साथ क्या आएगा? 4। दो के साथ क्या आएगा? 6। दो के साथ क्या आएगा? 8। दो के साथ क्या आएगा? 10। हो गया? दो के साथ हो गया। अब दो को हटा दीजिए, अब 4 के साथ लिखिए। तो हम 4 को फिक्स कर दिए, तो 4 के साथ क्या आएगा? 6। 4 के साथ क्या आएगा? 8। 4 के साथ क्या आएगा? 10। 4 के को फिक्स करके हम दो दो अवयव लिख दिए। अब 4 को हटा करके 6 को फिक्स कीजिए। 6 के साथ क्या आएगा बताइए? 6 के साथ आएगा 8। 6 के साथ क्या आएगा? 10। लिख दिए। अब 6 को हटा दीजिए, अब 8 के साथ फिक्स कीजिए, तो 8 के साथ केवल एक ही बनेगा, कौन? 10। क्या हमने दो दो अवयव करके सबको फिक्स करके निकाल लिया? देखा, दो दो अवयव जब लिखा तो हमने एक को फिक्स किया, दूसरा अवयव लिखते गए। अब कितना को फिक्स करेंगे? अब दो अवयव को फिक्स करेंगे और 3 अवयव का ग्रुप बनाएंगे। कितने का? 3 अवयव का समुच्चय बनाएंगे। तो चलिए हम लोग 3 अवयव का बनाएंगे। पहले 2 को फिक्स कीजिए, 2 और 4 को फिक्स कर दीजिए। 2 और 4 को फिक्स कीजिए और 3 अवयव को लिखिए। 2 और 4 के साथ क्या आएगा? 6। 2 और 4 के साथ क्या आएगा? 8। और 2 और 4 के साथ आएगा 10। हो गया? 2 4 के साथ 6 को भी हमने लिख दिया, 8 को हमने लिख दिया और 10 को लिख दिया। अब 2 के साथ 4 को हटा दीजिए, अब 2 के साथ 6 को फिक्स कीजिए। एकदम 2 अवयव को फिक्स करना है। पहले 2 के साथ सबको फिक्स कर लीजिए, तो 2 के साथ 6 को फिक्स करें तो तीसरा अवयव लिख सकते हैं। बिल्कुल। जब 2 के साथ हम 6 को फिक्स किए तो 2 6 के साथ आया 8, 2 6 के साथ आया 10, तो 2 और 6 के साथ और कोई आएगा? 8 भी आ गया और 10 भी आ गया, खत्म। अब 2 के साथ 8 को फिक्स कीजिए, तो 2 8 के साथ केवल और केवल क्या बनेगा? 10। तो बताइए, हम 2 4 को फिक्स करके तीनों के साथ लिख लिए, 2 6 के साथ दोनों को भी फिक्स करके लिख लिए, और 2 8 के साथ एक बनेगा, हमने लिख लिया। अब क्या करना है? तो अब 2 को हटा दीजिए, सॉरी, हाँ इसको हटाते पहले। अब 2 के साथ सबको लिख दिए, अब 2 को हटा दीजिए। अब 4 में आइए, इसमें आइए, 4 में 4 के साथ 2 अवयव को फिक्स कीजिए, तो 4 के साथ कौन फिक्स हो गया? 6। तो 4 6 के साथ 3 अवयव लिखिए, तो क्या क्या मिलेगा जल्दी बताइए? 4 4 के साथ 6 8, और बताइए 4 6 10 बनेगा कि नहीं? जब हमने 4 और 6 को फिक्स किया तो 8 और 10 के साथ बनाया। अब 6 को हटा दीजिए, तो 4 किसके साथ फिक्स होगा? 8 के साथ। तो 4 और 8 मिलकर के तीसरा अवयव बना सकेगा, बिल्कुल, कौन है? 10। तो क्या मिलेगा बताइए? 4 8 10। अब बताइए, जब हम 4 को फिक्स किए, 8 के साथ 2 10 बना, क्या अब और 4 10 के साथ फिक्स होकर के तीसरा अवयव निकाल सकेगा? तो नहीं। अब फिर से अब क्या कीजिए? इस 4 को हटा दीजिए। 4 का काम पूरा हुआ 3 अवयव में, तो इस 4 को हटा दीजिए। अब किसको लीजिए? 6 को। 6 के साथ 3 अवयव लिख रहे हैं ना, तो 2 को फिक्स करना है, तो 6 के साथ फिक्स है कि 8 ही फिक्स होगा, तो 6 8 और क्या बनेगा? 10। 6 8 और 10। बोलिए, कोई दिक्कत? हमने 3 अवयव को लिख दिया। अब कितना अवयव लिखना है? 4 4 अवयव। तो 4 4 अवयव में कितने अवयव को हम फिक्स करेंगे? तो 3 अवयव को फिक्स करेंगे। 4 4 अवयव में हम कितने अवयव को फिक्स करेंगे? तो 3 अवयव को फिक्स करेंगे। तो आइए 3 अवयव को फिक्स करते हैं। तो 3 अवयव को फटाफट फिक्स कीजिए और लिखिए। 2 4 और 6 को फिक्स कीजिए और चौथा अवयव का निर्माण कीजिए। क्या मिलेगा? तो 4 6 फिक्स है, एक बार 8 के साथ, फिर 2 4 6 एक बार 10 के साथ। हो गया? बोलिए, जब 2 4 6 को फिक्स किए तो एक बार 8 के साथ और एक बार 10 के साथ। अब 6 को हटा दीजिए, तो तीसरा कौन फिक्स होगा? 8। तो 2 4 8 क्या बनेगा? 10। जब 2 4 के साथ 8 को फिक्स किए तो चौथा अवयव केवल और केवल क्या होगा? 10। होगा कि नहीं होगा? अब जैसे ही हमने 6 को हटाया
उसी तरह तुम क्या करो, अब 4 को हटा दो, तो 4 को हटाओगे तो कौन जग जाएगा, 6 जग जाएगा। कौन जग जाएगा, 6 जग जाएगा। तो 6 जग जाएगा तो बताइए क्या होगा, 2 6 8 होगा कि नहीं होगा। ये क्या क्या जगेगा, 2 6 8, 8 के साथ क्या आएगा 10, 2 6 8, 8 के साथ क्या जगेगा 10। किसको हटा दिया हमने, 4 को, तो जगह कौन 6, तो 2 6 8, 3 अभी अब हो गया और तीसरा क्या हो गया 10। अब बताइए 2 6 के साथ और कुछ होगा नहीं, 6 हट गया, 4 हट गया, हट गया, अब कौन हटेगा 2, तो हमारे पास क्या बचेगा केवल और केवल 4। अभी अब कौन सा, 4 6 8 10 हो गया। क्या बना जल्दी बोलिए, 4 6 8 10 और 4 अवयव करके कोई बनेगा, तो जवाब आएगा नहीं। तो कितना अवयव करके लेंगे, 5 अवयव करके, तो 5 अवयव करके लीजिए तो क्या होगा 2 4 6 8 10, तो 5 अवयव का केवल एक ही अवयव होगा, एक ही समुच होगा। तो आइए हमारे पास इस समुच के अंदर कितना अवयव था, तो अवयव था हमारे पास कितना 5, तो कुल उपसमुचों की संख्या कितना होगा 2 पे पावर 5 यानी कि 32। तो 32 तो है, तो देख गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, एकदम एक एक करके जो रूल बताए हैं उसी तरह से आप लिखने का प्रयास कीजिए। तो अब जितना भी उपसमुच होगा अब सारे उपसमुच को लिख सकिएगा। तो आज का क्लास में हमारा क्या था, जरा जाइए फिर से समझते हैं। आज का हमारा क्लास जो था कुल उपसमुच्चों की संख्या पर, तो क्या हमने कुल उपसमुच्चों की संख्या को लिखने के लिए सीखा कि किसी समुच्च के अंदर अगर कोई अवयव उपस्थित है हम उन अवयवों का प्रयोग करके कितने उपसमुच्च का निर्माण कर सकते हैं, ये देख लिए। और अगर हम एक साथ पता करना हो कुल उपसमुच्चों की संख्या को तो हम कैसे पता करेंगे, 2 पे पावर दिए गए समुच्च में कुल अवयवों की संख्या। डन। इससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चनों को भी पढ़ा। तो क्या आज का क्लास सभी बच्चों को समझ में आ गया? अगर आ गया बच्चों तो हमें जरूर बताएं, नहीं भी आए तो हमें जरूर बताएं ताकि हम अगले क्लास में और इसे अच्छे से समझा सके। तब तक आज यहीं तक, कल हम लोग फिर से एक नए बातों को लेकर के आएंगे और नई चीजों को सीखेंगे। तब तक मैं अर्पण कुमार गुप्ता आज यहीं पे विराम लेता हूं और अगले क्लास में फिर से हम लोग कंटिन्यू चलेंगे और नए बातों की जानकारी लेंगे। धन्यवाद बच्चों।